नमस्कार साथियों, एसटीटी वालों ने तो हद ही कर दिया है। मतलब कि ऐसा हद किया है कि आपको कपिल शर्मा का शो नहीं देखना पड़ेगा। इतना कॉमेडी आपको एसटीटी वालों के तरफ से जो आंसर की जारी किया गया है, उस आंसर की में आपको इतना हंसी आएगा, मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाइएगा। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक सब्जेक्ट के विषय में, आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने एसटीटी 2023 का एग्जाम दिया था, उन सभी का जब आंसर की जारी किया एसटीटी वालों ने, तो उसमें जो वो आंसर की तो पहले कहेंगे ही नहीं, उन्होंने क्वेश्चन और उसका आंसर दिया है। आंसर जो जारी किया, आप जब उसको देखेंगे तो आप हंसते हंसते मतलब लोटपोट हो जाएंगे। लगेगा कि आप एक कपिल शर्मा के शो में आए हैं। और हालांकि यहाँ पे कोई हीरो सब नहीं दिखेगा आपको, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का हीरो और उसका जवाब देने वाला उससे भी बड़ा हीरो आपको नजर आने वाला है। हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस समय आपको चूंकि थोड़ा सा ये भी पता चलना चाहिए कि आखिर क्या क्या एसटीटी वालों के तरफ से हास्य में क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, और आप उस क्वेश्चन का क्या आंसर जानते हैं, आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि एसटीटी वालों ने सबसे पहला जो मजाक किया, वह मजाक यह किया कि आंसर की कह करके 50 रुपया वो वसूल लिए। वसूलने के बाद शिक्षक अभ्यर्थी जब 50 देकर इनरोल हुए तो पता चला उसको आंसर की नहीं है, बल्कि जैसे एक पुस्तक में क्वेश्चंस होता है और उसका आंसर पीछे होता है, तो एसटीटी वालों ने क्वेश्चंस और उसका आंसर दे दिया है, जो सही आंसर है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी उस आंसर को सही समझकर एक बार देखते हैं और याद करते हैं कि हम आखिर कौन सा आंसर मारे थे। तो खैर, उन सब चीजों के अलावा अगर अभ्यर्थी यह देख लिए कि भैया ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर है, अगर याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि 50 रुपया आखिर किस चीज का लिया गया, आश्चर्यचकित होता है इस बात से। ऊपर से ऐसा जवाब मिला कि आप भी पेट पकड़कर हंसने लगिएगा। अब आप ही देख लीजिए ना, चिपको आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, यह प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो है ऑप्शन 4 दिए गए हैं: सुंदरलाल बहुगुणा, राजीव गांधी, रामदेव मिश्रा, इंदिरा गांधी। और उसका उत्तर जो आया है, इंदिरा गांधी आया है। यह कहां तक सही है, जबकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी या तमाम जो शिक्षा जगत से जुड़े हैं वह जानते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किए थे। हम सभी इसलिए भी जानते हैं क्योंकि किताबों में हम सबों ने यही पढ़ा है। अब इसका उत्तर है इंदिरा गांधी जी। अब इंदिरा गांधी जी ही जाने कि भैया चिपको आंदोलन का नेतृत्व क्या उसने किया, एसटीटी वाले तो उनको श्रेय दे रहे हैं। आप इस पर बताएं कि आखिर ये सच क्या है। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आपको और हंसी आएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है नीला। नीला देखिए तब होता जबकि अंतरिक्ष यात्री के अलावा जो है कि सामान्य की बात करते हैं। हम लोग जब धरातल से देखते हैं ऊपर की तरफ तो नीला दिखता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में पहुंचते हैं, वहां से जब वो देखते हैं तो वहां से आकाश जो है काला दिखाई देता है। इसका कारण जो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि प्रकाश का वहां परावर्तन नहीं होता है, जिस कारण से वहां पर केवल और केवल काला प्रतीत होता है। अब आप देख रहे होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे कि आखिर ये किस प्रकार का जवाब एसटीटी के तरफ से आधिकारिक रूप से दिया गया है। यही नहीं, हंसी रुकेगी आपकी। आप इस पर क्या जवाब जानते हैं, जरूर कमेंट में हमें बताइए। अगला भी सवाल से आप रूबरू हो लीजिए। अगला सवाल गणित से लेते हैं, और गणित वालों में से तो हद हो गई भाई। गणित के हम भी स्टूडेंट्स हैं, जम करके बोल सकते हैं कि आखिर अधिकारी लोग पढ़े लिखे कहां से हैं। हमको तो शंका हो रहा है जो बैठ करके अधिकारी बीएसईबी के कार्यालय से इस प्रश्न का उत्तर तैयार किए। प्रश्न आपके सामने है, आप देखिए। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। बहुपद दैट मीन्स पॉलिनोमियल्स। तो कौन पॉलिनोमियल्स है? अब आंसर के ऑप्शंस में देखेंगे, x² + 3 रूट एक्स, ध्यान दीजिए। दूसरा 2x² + 3 √x, यहां भी
तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 और चौथा 3x² प्लस 2 रूट एक्स। अब देखिए जवाब देने वाले अधिकारियों का दिमाग देखिए कितना तंदुरुस्त है। उन्होंने जवाब इसका राइट आंसर दिया है 2x² प्लस 3 रूट एक्स, मतलब बी नंबर को इन्होंने सही कहा है। अब कितने हमको लगता है मैट्रिक भी पास नहीं किए होंगे, ये भी कहीं ना कहीं घूस देकर पास किए होंगे, क्योंकि जब तक बहुपद को पहचानना जब इनको नहीं आता है तो ये कैसे किसी का क्वेश्चंस ले दे करके किसी का परीक्षा कैसे ले पा रहे हैं। हमको तो आश्चर्यचकित लग रहा है। हम तो चाहेंगे कि माननीय जितने भी अधिकारी लोग हैं कम से कम एक बार गणित का किताब को उल्टा लीजिए, बहुपद की परिभाषा को पढ़ लीजिए, कम से कम ऐसे बचकानी हरकत का आंसर तो न दीजिए। आपको पता होगा साथियों, जो हम अभी बोलने जा रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल्स का पावर यदि फ्रैक्शन में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है, बहुपद होता ही नहीं है। रूट्स का मतलब क्या है, ये जो रूट है इसका आंसर में 2x² प्लस 3 रूट एक्स दैट मीन्स वेरिएबल पर पावर फ्रैक्शन हुआ, और वेरिएबल पर अगर फ्रैक्शन पावर होगा तो वो कभी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ना जाने कौन नशे में चूर होकर इन्होंने आंसर दिया है। चलिए और आगे हंसी को बढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। एक है रिश्ता वाला, रिश्ता समझते हैं तो ब्लड रिलेशन का आप लोग खूब बनाते होंगे। अब अधिकारी लोग जो बनाए हैं उसका रिलेशन भी देख लीजिए। एक कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा के डैश डैश डैश, मतलब कि प्रभु कुसुमा के कौन है। सवाल ये बनता है, आंसर भी बड़े प्यार से आप सुन लीजिए। एक है चाचा, चचेरा भाई, बहनोई भाई। अब जो बोर्ड के तरफ से उत्तर आया है वह है बहनोई। खैर इतना तो रिलेशन का बात आप सभी जान रहे होंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लगता है ये बहनोई सही है क्या? किस हिसाब से बहनोई सही है? तो अगर हमारे साथी आप सभी ब्लड रिलेशन के चैप्टर्स को बनाते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं, आप कमेंट में हमें बताइएगा कि क्या ये बहनोई सही है। हमको तो हंसी आ रहा है भाई, और बहनोई जो होगा वो भी हंस रहा होगा, कोई ना कोई तो होगा ही किसी का बहनोई, तो हंसता होगा कि ऐसे ऐसे डिफाइन किए जाते हैं बोर्ड के तरफ से। खैर कुल मिलाकर हम आपको एक बात बताते हैं कि तमाम तरह के कॉमेडी वाले आंसर्स को जानने के लिए भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने 50 रुपए की राशि BSEB बोर्ड को प्रदान किया, तब जाकर उनके हाथ ये क्वेश्चंस लगे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। फॉर्म भरने के समय पैसा देते हैं, एग्जाम तमाम चीजों के लिए, अब उसका आंसर देखने के लिए पैसा दे रहे हैं। जो जिज्ञासा से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आंसर की को देख रहे थे कि भैया मेरा जो हमने वहां पे बनाया था वो हमको मिल जाए, और इधर का जो आंसर की है दोनों टैली करेंगे, सही कितना गलत कितना वो अब भी अधूरा ही रह गया, और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी परेशान ही है। बहरहाल हमारे तमाम हमने पूछा था कि आखिर किन किन सब्जेक्ट्स में उत्तर गलत पाए जा रहे हैं, तो लगभग सभी सब्जेक्ट्स में 10 से 20 की संख्या में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बोर्ड के तरफ से ही गलत दिया गया है, और इस पर चैलेंज करने के लिए अर्थात आपत्ति दर्ज करने के लिए कही गई है। ये भी संशय में है कि आपत्ति जो हम दर्ज करेंगे आखिर उसका नंबर हमको मिलेगा या सबको मिलेगा। आश्चर्यचकित करने वाला है, इन तमाम असमंजस में सभी फंसे हुए हैं। बहरहाल आप वीडियो यहां तक देखें, अपने साथियों तक साझा कर दीजिए ताकि थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए बोर्ड के तरफ से दिए गए आंसर पर, और क्या कुछ सही आंसर है कमेंट में जरूर आप हमें कमेंट कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। हाँ, जाने से पहले एक बात बता दें, व्हाट्सएप का एक नया अपडेट्स आया है और चैनल बन गया है, तो हमारा भी लगे हाथ हमने भी बना दिया है। आइए सीधे हमारे साथ व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।